अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं जिस कहानी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है जैसी अवाम वैसे हुक्मरान। एक शहर में एक बादशाह रहता था जिसका एक बेटा था। उसके बेटे की दोस्ती होती है एक गरीब घर के लड़के से। वो जिधर भी जाते दोनों मिल के जाते, जो भी खाते दोनों मिल के खाते, जैसे कि दो जिस्म और एक जान थी। दोनों की बहुत ही गहरी दोस्ती हो गई थी। ये चीज वजीर को बहुत बुरी लगती थी। वजीर ने सोचा कि इन दोनों को एक दूसरे से जुदा करूं। तो वजीर गया बादशाह के सामने और जाकर बोलता है कि बादशाह सलामत, आपको मैं एक ऐसी बात सुनाने वाला हूं जो आप सुन के हैरान हो जाओगे। बादशाह बोला कि सुनाओ, क्या बात है वजीर। वजीर बोलता है कि जो आपका बेटा काम कर रहा है वो आपको शोभा नहीं देता। बादशाह बोला क्या हुआ वजीर, मुझे डिटेल में बताओ। वजीर बोलता है कि आपका बेटा और हमारे कबीले का एक घर ऐसा है जो बहुत गरीब है। आपके बेटे की और उस घर के गरीब लड़के की, उन दोनों की आपस में बहुत ही ज्यादा दोस्ती है, गहरी दोस्ती। बादशाह को ये बात अच्छी नहीं लगती। बादशाह कहता है कि मेरे लड़के को बुलाया जाए। तो बादशाह के लड़के को बुलाया जाता है। वो बादशाह के सामने हाजिर होता है। बादशाह कहता है कि बेटा, जो मैंने बात सुनी है क्या वो सच है? बादशाह का लड़का बोलता है कि अब्बा हजूर, आपने क्या बात सुनी है? बादशाह कहता है कि मैंने ये बात सुनी है आपकी दोस्ती एक गरीब घर के लड़के से है। बादशाह का लड़का बोलता है कि जी अब्बा हजूर, मेरी दोस्ती एक गरीब घर के लड़के से है। तो बादशाह बोलता है कि ये बात हमें शोभा नहीं देती। तुम दोस्ती करो किसी ऊंचे घराने से, ऊंचे खानदान में दोस्ती करो, ये तुम्हें शोभा देता है। तुम एक गरीब के लड़के से दोस्ती कर रहे हो, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। बादशाह का लड़का बोलता है कि अब्बा हजूर, ये बात मैं नहीं देखता, मैंने सिर्फ दोस्ती देखी है, उसका घर बार या उसकी शानो शौकत नहीं। तो मैं उसके साथ रहता हूँ कि वो मेरा अच्छा दोस्त है। बादशाह कहता है उससे दूर हो जाओ वरना ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। बादशाह का लड़का कहता है कि अब्बा हजूर, अब तो दोस्ती हो गई सो हो गई, अब उससे मैं दूर नहीं हो सकता। बादशाह कहता है कि अगर तुम उसको नहीं छोड़ सकते तो तुम्हें ये घर छोड़ना पड़ेगा। तुम जिधर मर्जी जाओ, मुझे परवाह नहीं है, ये घर छोड़ दो। बादशाह का लड़का कहता है कि ठीक है अब्बा हजूर, अगर आपको पैसा, दौलत, शोहरत और इज्जत प्यारी है तो मुझे भी अपनी दोस्ती प्यारी है। मैं इस ऐशो राम के लिए और पैसों के लिए अपनी दोस्ती नहीं छोड़ सकता। तो बादशाह कहता है कि ठीक है, तुम फिर मेरा घर छोड़कर दफा हो जाओ। तो बादशाह का लड़का कहता है कि ठीक है अब्बा हजूर, मैं जा रहा हूँ। जैसे ही बादशाह का लड़का उस महल से बाहर निकलता है तो उसको वो गरीब घर का लड़का मिलता है और पूछता है कि किधर जा रहे हो। बादशाह का लड़का वो सारा किस्सा सुनाता है और सारा माजरा सुनाता है उसको कि ये बात है। वो गरीब घर का लड़का बोलता है कि तुम ऐसा ना करो, तुम अपने घर वापस चले जाओ, हम आज के बाद नहीं मिलेंगे। तो बादशाह का लड़का बोलता है कि नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा, मैंने तुमसे दोस्ती की है तो मैं इसे तोड़ नहीं पाऊंगा। गरीब घर का लड़का उसको फिर बोलता है कि नहीं, तुम ऐसा ना करो, तुम अपने घर वापस चले जाओ, तुम अपनी इतनी अच्छी जिंदगी छोड़कर किधर जाओगे। वो कहता है कि इस बात की मुझे परवाह नहीं है कि मैं किधर जाऊं, लेकिन मैंने अपना घर छोड़ दिया। तो गरीब घर का लड़का कहता है कि चलो ठीक है, जिधर तुम जाओगे मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। बादशाह का लड़का बोलता है कि नहीं, घर से मैं निकला हूँ, तुम अपने घर जाओ। गरीब घर का लड़का बोलता है कि नहीं, तुमने मेरे लिए अपना घर छोड़ा है तो मैं अपना घर नहीं छोड़ सकता। चलते 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 काफी सफर करने के बाद वो एक गांव में जाते हैं। काफी थक जाते हैं। वो दोनों आपस में बात करते हैं कि थोड़ी देर रुक जाते हैं, उसके बाद फिर चलेंगे। तो दूसरा बोलता है हाँ तुम्हारी बात ठीक है, हमें कुछ देर आराम करना चाहिए। जिस गाँव में वो आराम कर रहे होते हैं उस गाँव के लोग एक मजमे की तरफ जा रहे होते हैं। वो देखते हैं कि इन लोगों को क्या हुआ, ये सब एक साइड पे क्यों जा रहे हैं। वो एक आदमी से पूछते हैं कि भाईजान आप किधर जा रहे हो। तो वो गांव का आदमी बोलता है कि आज हमारी एक मीटिंग है, हम उधर जा रहे हैं। तो बादशाह का लड़का पूछता है कि कैसी मीटिंग। हमारे गांव का एक असूल है, हम एक बाज आजाद करते हैं। वो बाज जिस पर बैठ जाता है वो इस गाँव का सरपंच होता है, वो सारे फैसले करता है, उसके फैसले सबको मानने पड़ते हैं, वो चाहे सही हो चाहे गलत हो, वो सारे गांव को मानने पड़ते हैं। तो वो दोनों आपस में सोचते हैं कि चलो हम भी चलते हैं, हम भी इस गेम में हिस्सा लेते हैं। और उस चार दीवारी में वो भी खड़े हो जाते हैं जहाँ पूरे गांव के लोग खड़े होते हैं, उस बाज का उड़ने का इंतजार कर रहे होते हैं। अब जो बादशाह का लड़का है वो सोच रहा होता है अगर ये बाज मेरे कंधे पे बैठा तो मैं गरीब अमीर का फर्क खत्म कर दूंगा। पैसे की औकात कम
और इंसान की औकात ज्यादा कर दूंगा। मैं लोगों को गरीब अमीर का फर्क महसूस नहीं होने दूंगा। वही पास खड़ा गरीब घर का लड़का, वो ये सोचता है अगर ये बाज मेरे कंधे पे बैठा तो मैं लोगों को मारूंगा, कत्लेआम करूंगा और लोगों को बहुत ही ज्यादा ठेस पहुंचाऊंगा। तो बादशाह का लड़का बोलता है कि नहीं, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वो गरीब घर का लड़का बोलता है कि नहीं, मैं ऐसा ही करूंगा। अगर बाज मेरे कंधे पे बैठा तो मैं इस गांव को इतना रुलाऊंगा कि ये अपनी 7 नस्लें भी याद रखेंगे। बादशाह का लड़का बोलता है कि नहीं, ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए। जब गांव वालों ने बाज आजाद किया तो वो बाज गरीब घर के लड़के के कंधे पे बैठा। तो बादशाह का लड़का उसको कहता है कि ना भाई, ऐसा मत करना जो तुमने पहले बोला है। गरीब घर का लड़का बोलता है कि नहीं, अब तो मैं वैसा ही करूंगा जैसा जैसा मैंने बोला है। बादशाह का लड़का बोलता है कि ना भाई, खुदा से डर और तौबा कर, ऐसा काम ना कर। गरीब घर का लड़का बोलता है कि तू मेरी बात एक गौर से सुन। जिधर तू खड़ा था उधर ही मैं खड़ा था। तेरी सोच अच्छी थी, मेरी सोच बुरी थी। मैं ये कह रहा था कि अगर मेरे कंधे पे बाज बैठा तो मैं दुनिया को रुलाऊंगा, मारूंगा, पीटूंगा, सब कुछ करूंगा, जुल्म करूंगा। और साथ ही खड़ा तू ये कह रहा है अगर ये बाज मेरे कंधे पे बैठा मैं दुनिया को ये दिखाऊंगा कि कोई अमीर नहीं होता, कोई गरीब नहीं होता, सब इंसान होते हैं। तो ये बाज तेरे कंधे पे क्यों नहीं बैठा? अगर खुदा ये चाहता कि ये अवाम के साथ बुरा ना हो तो फिर ये बाज तेरे कंधे पे बैठता। खुदा भी चाहता है कि जैसी अवाम कर रही है इनके साथ वैसा ही होना चाहिए। मुझे पता है कि मैं गलत हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो ये बाज तेरे कंधे पे बैठता। इसका मतलब है कि ये अवाम भी गलत है। खुदा चाहता है कि इनको इनके किए की सजा मिलनी चाहिए, इसलिए ये बाज मेरे कंधे पे बैठा। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि जैसी अवाम वैसे हुक्मरान। अगर अवाम ठीक नहीं होगी तो हुक्मरान कहाँ से ठीक आएंगे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक अगली वीडियो में नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।